हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक फिजिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स के लिए एक बेहतरीन सीरीज, जिसको हमने नाम दिया है थीटा सीरीज। थीटा सीरीज का फर्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ये सीरीज आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो 12th के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो 12th के बेसिस पे हमने पहला जो लेक्चर बनाया है यूनिट एंड डायमेंशंस। दोस्तों ये टॉपिक तो 11th का है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे 11th का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये 12th के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर को देखना कोई भी ना भूलें। फिजिकल क्वांटिटीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, आप लिख सकते हो वैसे, लेकिन आवश्यकता नहीं है। हमें क्या याद रखना है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है टू टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, नंबर सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, अपने आप में फ्री हैं, स्वतंत्र है, किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड होती हैं। जैसे कि दोस्तों आपको इंग्लिश सीखने के लिए पहले अल्फाबेट्स आने चाहिए, वैसे ही हमें यूनिट और डायमेंशंस निकालने के लिए पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को रटना पड़ेगा। हमें उनकी यूनिट्स को हमें याद करना पड़ेगा, उनकी क्या क्या डायमेंशंस हैं वो हमें याद करना पड़ेगा। तो जो बोर्ड पे मैंने लिखा है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक बार बताता हूँ ये क्या क्या होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं अपनी वो फिक्स होती हैं दोस्तों, केवल 7 क्वांटिटीज को ही हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। इनकी यूनिट्स जो होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ये इनके सिंबल हैं और इनकी डायमेंशंस क्या क्या होती हैं वो हम, डायमेंशंस का बेसिक फॉर्मूला होता है एमएलटी, एमएलटी के फॉर्म में ही हम उसको लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पहली वाली की बात करते हैं। 7 होती हैं दोस्तों, फिक्स हैं, जो बोर्ड पे लिखी हुई है। लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप याद कर ले, जैसे मेरे याद है वैसे आपके भी याद होनी चाहिए। लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जरूरी नहीं है सीक्वेंस से याद करना, लेकिन आपको 7 की 7 आपको याद होनी चाहिए। लेंथ, लेंथ की यूनिट्स क्या होती है, मीटर। देखो कोई भी डिस्टेंस, इस लेंथ या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस, लेंथ या डिस्टेंस। तो कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं मीटर में। आपने देखा होगा, आप शॉप पे जाए, आपने क्लोथ वगैरह लिए होंगे, तो उसमें वो कपड़े को जो मेजर करता है वो किससे करता है, मीटर पैमाने से ही करता है, मीटर स्केल से ही करता है। तो मीटर, तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, लेंथ की, मीटर। हालांकि सेंटीमीटर, किलोमीटर और भी होते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसआई यूनिट की। एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जब 11th क्लास डिस्कस करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या होते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें बात करेंगे इसका। तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर, इसका सिंबल होता है एम। ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इसका सिंबल एम होता है और इसकी डायमेंशन हम कैपिटल L1 लिखते हैं। काफी बच्चे सिंबल एम देख के इसका एम लिख देते हैं डायमेंशन, ये वहां पे गलती हो सकती है। तो आप इसकी लेंथ, जहां पे मीटर आप मेजर कर रहे हो लेंथ, वहां पे मीटर का सिंबल यूनिट में एम दे और डायमेंशन में इसका एल देना है हमें। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, मास किलोग्राम यानी केजी, M1। टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, डायमेंशन होगी T1। देखो जो फर्स्ट ये 3 क्वांटिटीज है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, लेंथ, मास, टाइम। इनको इनके फर्स्ट लेटर से हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस ये, क्योंकि एमएलटी के फॉर्म में मैंने भी आपको बताया था कि हम डायमेंशन को किसकी फॉर्म में लिखते हैं, एमएलटी की फॉर्म में। एमएलटी मतलब मास, लेंथ, टाइम। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेसिक ये 3 ही है, और बाकी जो अनदर 4 है वो हम लिखते हैं इनकी यूनिट्स के फॉर्म में। देखो के ए सी डी मो, ठीक है। तो आप ये सात तो एक बार याद कर ले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लेंथ, मास, टाइम, टेंपरेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेंपरेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो चलो हटाते हैं इसको, फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस हो गई अपनी। अब हम डिस्कस करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले आपको धीरे धीरे याद करने पड़ेंगे। जैसे एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वॉल्यूम है अपना लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मास डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूले तो बेसिक है जो हमें याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन हमें फॉर्मूला याद होने के बाद भी यूनिट और डायमेंशन निकालना नहीं आता काफी बच्चों को। हम ये सीखेंगे कि अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम यूनिट और डायमेंशंस इजी वे में कैसे निकालें। उसके लिए हमें जो अभी मैंने 7 क्वांटिटीज लिखी थी फंडामेंटल, वो सभी के याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक है, इनकी फॉर्म में ही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स।
किस पे डिपेंड करती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी पे, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी ही इनकी बेसिक होती है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि हम लेने वाले हैं एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो लेंथ था ना फंडामेंटल में, ब्रेड्थ भी एक टाइप की डिस्टेंस ही है डिस्टेंस, तो दोनों ही ये लेंथ है, तो ये क्या है? दोनों ही फंडामेंटल। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो एरिया हमने क्वांटिटीज फाइंड आउट की है वो है अपनी डेराइव्ड क्वांटिटीज, और इसकी जो यूनिट्स होगी उसको हम बोलेंगे डेराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट क्या होगी एरिया की? देखो लेंथ की यूनिट मीटर और ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ऐसे ही हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं। डायमेंशन देखो गाइस, एम मीटर है, ये वो मिस्टेक जो मैंने आपको नोटिस करवाया था स्टार्टिंग में, मीटर, तो डायमेंशन क्या होगी? एल की पावर 2, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ एल की पावर 2। सेकंड क्वांटिटी डिस्कस करते हैं गाइस, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, एल बी एच। तीनों ही लेंथ है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, और डायमेंशन हो जाएगी एल की पावर 3। इसको अनदर वे में और लिख सकते हैं हम, एम एल टी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, एम एल टी, एल की पावर तो 2 है। अब जो एम और एल में से नहीं है तो इन दोनों की पावर आप 0 लगा दो। किसी की भी पावर 0 लगाने से उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को हम उससे किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वही क्वांटिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें इसका m0 l क्यूब t0, mlt फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यूनिट मीटर, टाइम। देखो फंडामेंटल है दोनों ही, फंडामेंटल 7 थी अपनी, उन्हीं को याद रखें, क्योंकि जो डेराइव्ड यूनिट है वो डिपेंड करती है फंडामेंटल पे। इनके जो भी हम फॉर्मूले बनाएंगे उनमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ही होंगी, ठीक है ना। तो डिस्टेंस यानी मीटर पर सेकंड, यूनिट आ गई। डायमेंशन, डायमेंशन क्या हो जाएगी? देखो मीटर है तो L1, इसकी होगी T1, लेकिन ये अपॉन में है, ऊपर जाएगा तो T माइनस 1। पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। भाई पावर्स चेंज आती है ऊपर से नीचे लेके जाने पर उनको, या नीचे से हम ऊपर लेके जाएं। नंबर 4 वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? लाइन का डिस्टेंस ही होता है। मान लो ये एक पॉइंट ये है अपना, एक पॉइंट ये है, आप एक इधर से गए, इधर से गए, इधर से गए, तो ये तीनों डिस्टेंस तो हैं, बट ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट केवल एक ही है। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी मिनिमम डिस्टेंस है ये, सीधी एकदम सीधी डिस्टेंस में जो हम जा रहे हैं वो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस एक टाइप से, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड, सेम ही है इसकी। डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन एम है तो L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, या फिर आप ये भी बोल सकते हो M0 L1 T माइनस। क्लियर? ये डेराइव्ड यूनिट्स गाइस फिक्स नहीं है भाई, वो फंडामेंटल थी, फंडामेंटल 7 थी, फिक्स थी, तो हमने उनको रट लिया था, लेकिन इनको हम रट नहीं सकते, ध्यान रही ये बात। आपको याद केवल फंडामेंटल ही करनी है क्वांटिटीज, इन सभी को हमें फॉर्मूला बेसिस पे निकालनी है, ठीक है। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आप सभी उनकी यूनिट और डायमेंशंस निकालते रहें। मैं इधर कुछ एक टेबल बनाता हूं इनकी भी। डेराइव्ड क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स, फिर उनकी डायमेंशन, और उनके फॉर्मूले भी तो जरूरी है दोस्तों, उनके फॉर्मूले। तो हमने एरिया ले लिया, वॉल्यूम ले लिया, स्पीड, वेलोसिटी, 4 ले ली। नंबर 5 पे लेते हैं हम मास डेंसिटी। क्या लेते हैं? मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी क्या होता है? उसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है इसका? मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होगी? मास। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा है मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? M1
L की पावर -3। इसके बाद नंबर 6 पे हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है? इस देखो वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी। नीचे एक और टाइम है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया अपनी एक्सेलरेशन की यूनिट। डायमेंशन क्या हो जाएगी? L1 t-2। आप mlt की फॉर्म में लिख लें, जहां पे m नहीं हो उसकी पावर 0 लगा दे। जो भी mlt की फॉर्म में जो भी क्वांटिटी नहीं हो उसकी पावर 0 लगा के उसको साथ में लिख दे। नंबर 7 फोर्स। फोर्स क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ में आपने पढ़ा होगा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यानी कि केजी, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा है हमने, ये रहा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा m1 L1 t-2। इसकी डायमेंशन देखो, केजी है, मास है m1, लेंथ है L1, t की पावर 2, लेकिन नीचे है, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2, लेकिन कैपिटल ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखें हमेशा डायमेंशंस को। नंबर 8 वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का भी पढ़ा है हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी इसकी? निकालो इससे। देखो केजी मास है, m1 मीटर, L2 ये नीचे है, t की पावर 2, ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। ये होगी इसकी डायमेंशन। ठीक है, बताओ एक बार इनको पोज करके जल्दी। नाइन नंबर पे हम देख लेते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की यूनिट क्या होती है? केजी। वेलोसिटी क्या था अपना? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी है तो m1 मीटर L1 t-1। ये हो गई इसकी डायमेंशन मोमेंटम की। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, P इक्वल टू mv। नंबर 10 इंपल्स। इंपल्स होता है हम कितना फोर्स कितने टाइमिंग के लिए लगा रहे हैं उसको बोलते हैं इंपल्स। इंपल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, केजी मीटर पर, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट निकली थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक टाइम ऊपर है यहाँ पे तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो ये आ गया केजी मीटर पर सेकंड। देखो दोनों का क्या है? सेम ही है, यूनिट भी और डायमेंशन भी। तो m1 L1 t-1। नंबर 11 पे हम डिस्कस करते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी? फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस है ऊपर मीटर आएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप फॉर्मूले से निकाल लें, फोर्स आपको पता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक मीटर ये रहा तो मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या होगी? m1 L2 t-। तो गाइस टॉर्क, वर्क, एनर्जी इन सभी की यूनिट डायमेंशन सेम होती है। तो ये वर्क एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी ध्यान रखें। स्केलर वेक्टर में आपको बताया जाएगा। तो 11 उतार ले, ये फॉर्मूला भी उतारते रहे साथ साथ, जो आपको याद रखना है फॉर्मूले से ही हमने निकाले हैं यूनिट और डायमेंशन इनके। ठीक है, चलो 12वें नंबर पे हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेशर। प्रेशर आपने पढ़ा होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स क्या था? फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्या था? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ पे
तो ये देखो यहाँ मीटर स्क्वायर आएगा तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। तो यूनिट क्या आ गई प्रेशर की, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। अब इससे हम डायमेंशन निकाल लेंगे। जब केजी है तो m1 मीटर यानी लेंथ नीचे है, ऊपर जाएगा तो L-1 T-2। तो ये आ गई प्रेशर की डायमेंशन। ठीक है गाइस, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी m1 L-1 T-2 और फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। 13 नंबर ले लेते हैं हम, सरफेस टेंशन। सरफेस गाइस अभी तक मैंने 12th की तो कोई फिजिकल क्वांटिटी ली ही नहीं है, ये सभी जो मैंने डिस्कस की है वो 11th की हैं। लेकिन मान लो फॉर्मूला आपको मैं बता दूं तो आप उसकी यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो, यही तरीका रहने वाला है। ठीक है ना, जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स तो चलो सभी जगह काम आएगा, लेकिन फ्लक्स हम देखेंगे उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, ये 12th में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन वो फॉर्मूला जब मैं आपको बता दूंगा तो आप उससे यूनिट और डायमेंशन निकाल सकते हो। क्लियर, यही तरीका सेम होने वाला है वहां पे भी। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है सरफेस टेंशन। फोर्स क्या होता है भाई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ है मीटर, मीटर यहाँ पे आ गया, मीटर से मीटर कैंसिल आ गया तो केजी पर सेकंड स्क्वायर। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, केजी m1, l तो है ही नहीं इसमें तो l0, ये ऊपर जाएगा तो t-2, ये हो गया सरफेस टेंशन m1 l0 t-2। उसकी डायमेंशन यूनिट हो गई केजी पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो हम अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख गए होंगे। तो गाइस सभी पढ़ते रहें, हमारी थीटा सीरीज में बने रहें, क्योंकि इसमें हम बेहद ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।